बिहार में एक बार फिर प्यार के पावन रिश्ते को तार तार कर देने का मामला सामने आया है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड से बोकाने कला पंचायत के ही प्रेमी प्रेमिका की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें सीएम खबर आप सभी दर्शकों को पहले लड़की पक्ष, फिर थाना, फिर लड़के पक्ष का बयान बारी बारी से दिखाने का प्रयास कर रही है। बताते चले, प्रेमी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है जिससे इस कहानी को सुनने वाले का भी शरीर कांप जाएगा। आइए जाने घटना का असली क्या रहस्य। नाम है लड़की का? चिंकी कुमारी। कितना दिन पहले शादी हुआ था? साल भर पहले 18/2/22। अच्छा। 18/2/2022 को। तो अब आप सोचिए कि ये लड़की न घर की रही, न घाट की रही, न ननिहाल की रही, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसके लिए कौन सा कदम उठाना मुनासिब रहेगा? किसी के इज्जत, आबरू, धन दौलत और मान सम्मान के गरिमा की बात समझेंगे? क्या समझेंगे हम लोग? मतलब इधर भक्षक समझेंगे उनको, और क्या समझेंगे? रक्षक थोड़े हैं। रक्षक का तो काम होता है। 1 साल पहले जब ये घटना घटा, जब अपहरण हुआ, कि आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, पुलिस में गए हुए थे हम लोग, लेकिन वो हमसे कहे कि बोलू लड़की तो 2 दिन में हम खोज देंगे, लेकिन ना आप रखिएगा उसको, न वो उसका जो शादी हुआ है वहाँ रखेगा। इसलिए इस बदनामी से काहे के लिए इस चक्कर में अगर चली गई है तो मतलब। नमस्कार, आप सीएम खबर देख रहे हैं। आइए, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी खबर। आपने ऐसा न सुना होगा और देखा भी नहीं होगा, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी घटना हो सकता है क्या। आइए, घटना के बारे में सबसे पहले शॉर्ट में आपको बता दें कि आवेदनकर्ता को ही पताही पुलिस थाने में रखती है। दूसरी बात कि जिसके विरुद्ध आवेदन दिया जाता है, अभी तक 6 तारीख से आज 10 तारीख है, अभी तक पुलिस उसे टच भी नहीं करती है। ये दूसरी बात। अब रही तीसरी बात कि इस घटना के एवज में 1 साल पूर्व आवेदन दिया गया था। पताही थाना में आवेदन नहीं लिया गया और नहीं कार्रवाई किया गया। यदि वो कार्रवाई किया गया होता तो आज इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। यह है पताही थाना, जो जिले में हमेशा चर्चे में रहता है। आइए चलिए इस घटना के संबंध में जानते हैं। सबसे पहले इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम है आपका? पासपासा। क्या घटना आपके साथ घटा है? साल भर पहले हमारे लड़के के अपहरण करके ले गया। बंधक में बना कर रखा, उसके साथ साल भर अपना अथी किया। और साल भर के बाद पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद मैंने लड़के को पूछे से कहाँ गई थी, किसके साथ, तो बताया। तो हमने बोला कि जौन आदमी ले गया है, जौन लड़का, उसके घर चले जाओ। जब घर उसके गई तो उनका रोशन कुमार का माई, रोशन कुमार, उनका जितने मैंने 3-4 गो औरत, 10-12 गो मर्द लोग लाठी डंडा लेके पीटने लगा लड़की को? हाँ, लड़की को। ये एक न्यूज़ चैनल में हमने देखा है कि आपकी लड़की घर से क्या क्या लेके गई थी? 6 लाख का गहना, 2 लाख रुपया कैश। तो ये सब उन लोगों ने लूट लिया? जो ले गया वो रख लिया। जो ले गया वो लूट लिया। बताते चले, धन और धर्म लूटने वाले ऐसे अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए, आप कमेंट कर बताएंगे। ऐसे ऐसे निठल्ले लोगों को वजह से आज हमारा ये बिहार का समाज बदनाम हो रहा है। पूरे दूसरे प्रांतों में बिहार का नाम इतना नीचा गिरता चला जा रहा है कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। हमको खबर मिला, मैंने तो हम पहुँचे तो हमको भी लोग लाठी से पूरा एकदम बदन तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद थाना में फ़ोन किया तो थाना महोदय आए और ले गए। किसको ले गए? लड़की को और हमको। कहाँ ले गए आप लोगों को? थाना पर, अरे हॉस्पिटल में। फिर अब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में पता नहीं, हॉस्पिटल मैंने रेफर कर दिया मोतिहारी हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? तो वहाँ इलाज चल रहा है। जी। अभी लड़की आपकी कहाँ है? थाना में है। कब से? कल से। कितना बजे से? 7-8 बजे से। तो आपकी लड़की अभी थाना में क्यों है? 12 मैंने मोतिहारी में 64 के अभियान के लिए ले गए थे। तो जज साहब मैंने कहीं चले गए 5 बजे से। तो बोले से सोमवार का होगा। तो उसके बाद वो जमींदार साहब बोले से चलिए बाल गृह में रखवा देते हैं।
तो वहाँ गए तो वहाँ 20 साल उम्र था, इसलिए वहाँ नहीं रखा। इसलिए वो थाने में ले गए। उसके बाद मैंने बोला कि हम अपने लड़की को अपना घर ले जाएंगे, तो वो नहीं आने दिए। बोलूँ हम रखेंगे, फिर सोमवार को आप लोग आइएगा, सोमवार को चलिएगा, माने वहाँ 64 का अभियान होगा। जब तक सोमवार तक 64 का बयान नहीं होता है तब तक आपकी लड़की को थाना में ही रखा गया है। हाँ, बोले से हाँ सोमवार तक आपने नहीं कहा कि मेरी लड़की है, लाइए मैं लेके जाता हूँ? बोला, मैंने तो बोला, बहुत प्रयास किया कि हम अपने घर ले जाएंगे लड़की को। इसके पीछे यानी कि वो थाना में रखे, ये आपको लड़की नहीं दिए, यदि कुछ आपको लग रहा है ना, कि हम इसके तो बोले से हमारे लड़की को दे दीजिए, मान लीजिए 64 के बयान थे, हम सोमवार को हम बुला के ले आएंगे, आप लोग साथे चलिएगा, तो वो नहीं छोड़े। थाना वाले को आप पर भरोसा नहीं हुआ? हैं? आप पर भरोसा नहीं हमको हुआ? तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन थाने वाले बोले से ना, नियम कानून है रखने का। अच्छा, नियम कानून है उनको थाना में। अच्छा, यह भी बताइए कि जिस पर आप लोग केस किए हैं, जिन लोगों ने मारा पीटा, जिसने अपहरण किया, उन लोगों को पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। चलिए आपसे बात करते हैं। बता दें, इनकी लड़की की शादी पहले हो चुकी थी। वह धोखेबाज शादीशुदा लड़की को भगा ले गया 1 साल पहले। क्या कहेंगे, 1 साल पहले जब ये घटना घटा, जब अपहरण हुआ, कि आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, पुलिस में गए हुए थे हम लोग, लेकिन वो हमसे कहे कि बोलू लड़की तो 2 दिन में हम खोज देंगे, लेकिन ना आप रखिएगा उसको, न वो उसका जो शादी हुआ है वहाँ रखेगा। इसलिए इस बदनामी से काहे के लिए इस चक्कर में अगर चली गई है तो मतलब जाने दीजिए। अब जाने दीजिए, ये थाना वाले सलाह दिए। हाँ, हाँ। तो अब क्या परिस्थिति हो गया? अब तो वही है जो कि मतलब कि रखा, मतलब कि 8-9 महीना वहाँ रखा, 8-9 महीना वहाँ रखा, 2-3 महीना मतलब कि वहाँ जब उसको मतलब कि छोड़ दिया है, ऐसा नहीं गया, तब मतलब कि लड़की भाग करके आई है। यहाँ तो यहाँ से हुआ कि चलो तुम जिसके साथ थी उसके घर ले चलते हैं। घर लेकर गया तो हम मारना पीटना सबको शुरू कर दिया। तो 1 साल पहले थाना पर भारी सलाह दिए थे कि लड़की वाला भी नहीं रखेगा, आप भी नहीं रखेंगे, तो अब थाना को सलाह देना चाहिए कि अब इस लड़की को कौन रखेगा? ये बात तो है कि मतलब कि अब कौन रखेगा, अभी तो जवाब वही लोग देगा ना, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन उस समय यदि कार्रवाई किए होते तो आज ये दिन देखना पड़ता क्या? नहीं। तो इसमें कहीं न कहीं से प्रशासन की लापरवाही आपको दिखती है। मामला यदि नहीं समझे हो, मैं पुनः बताता हूँ, 1 साल पहले क्या इस लड़की शादीशुदा थी? शादीशुदा है। तो फिर कैसे हो गया ऐसा घटना? शादी में आई थी यहाँ। और उसके बाद मतलब कि कोचिंग जा रही थी, उसी क्रम में उसका मतलब अपहरण हो गया। ये अपहरण का मामला दबा दिया जाता है और उसी अपहरिता के साथ आज इस तरह का घटना घटा है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में, ये कितना इंसाफ मिल रहा है बिहार में प्रशासन के द्वारा। इस समस्त नागरिक परेशान है इस बात को लेके कि फरियादी को ही थाना में रखा गया है और जिन पर आवेदन दिया गया है, क्या उन पर कुछ कार्रवाई अभी तक आपको दिखता है कि थाना ने कुछ कार्रवाई किया है? कुछ नहीं किया है। तो आप इसको थाना को, प्रशासन को क्या समझेंगे? क्या समझेंगे हम लोग, मतलब निरभक्षक समझेंगे उनको, और क्या समझेंगे? रक्षक थोड़े हैं। रक्षक का तो काम होता है रक्षा करना जी, भक्षक समझेंगे। ये है हालो हालात। ये आप जो जानकारी सुन रहे हैं बहुत ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर प्रशासन चाहती क्या है। प्रशासन दूसरे को सुरक्षा देने का काम है। फरियादी को थाना में रखा गया, ठीक है, नियम कानून जो हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यह भी नियम कानून है कि जो अपराध किया है, जो मारपीट किया है, जो अपहरण किया है, जो लड़की को ले जाके 1 साल तक रखा, उसको छोड़ दिया है, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। और आइए इनसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश साहब। जब आई लड़की तो आप लोग कहाँ थे? 1 साल बाद जब ये लड़की आई तो कैसे जानकारी हुआ आप लोगों को? लड़की फोन किया अच्छा। कि अब से नहीं रखना चाह रहा है। अच्छा, तो फिर लड़की मिली कहाँ आपको? लड़की उसके घर पर गया अच्छा। कि हम इसी घर में रहेंगे। हाँ। उसके बाद मारना पीटना शुरू किया कि अब नहीं रखेंगे। अच्छा, अब नहीं रखेंगे, अब मारपीट के भगा देंगे। और ये अब रही प्रशासन की बात,
तो प्रशासन क्या करने पर लगी है आप समझ सकते हैं और कमेंट कर भी बता सकते हैं। आप सीएम खबर दिनों रात देखते हुए आप बताइए कि प्रशासन की क्या सोच है, क्या विचार है कि एक लड़की को यदि परिजन कहते हैं कि हम लाएंगे तो नहीं देते हैं और थाना में ही रखा जाता है। इसका उद्देश्य, इसके अंदर का विचार क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। और हमारी प्रयास है कि हम थाना में जाकर उस लड़की का बयान लेते हैं कि उसे क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है और क्या होने वाला है, इसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच आप सोच सकते हैं कि जो अपहरण किया, 1 साल तक धन धर्म पैसा भी लूटा, जेवर भी लूटा, प्रतिष्ठा भी लूटा, क्या प्रशासन को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है? ये कहीं से कतई जायज़ नहीं है। इन लोगों का फरियाद हमारे जिले के कप्तान महोदय यदि सुन रहे हो तो अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए इनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया जाए। आपको हकीकत दिखाने का, सच्चाई दिखाने, दर्शाने का प्रयास करती है। और इस पताही कांड जो 6 तारीख को एक शादीशुदा लड़की की भगाई जाने की जो घटना थाना में आवेदित है, और आपको बताते चले कि इसमें तकरीबन 8 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। प्रथम अभियुक्त जो रोशन कुमार, अभी हम इनके दरवाजे पर आए हैं इनका पक्ष जानने, यानी कि सच्चाई क्या है। एक इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने उस दिन क्या देखा अपनी आंखों से, यही बात हमारे दर्शकों को बता दिया जाए। क्या नाम है आपका? रामनारायण भगत जी। आपने उस दिन क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा था? हमने सर मतलब कि यहाँ से हम तो थे नहीं, हम चले गए थे मतलब कहीं और जगह। जी। इसके बाद में मतलब कि हम आए यहाँ तो 8 साढ़े 8 बजे करीब में प्रशासन की गाड़ी आई हुई थी। अच्छा। पूरा पब्लिक भरा हुआ था। अच्छा। ये लोग तो हमने कहा क्या हुआ है, तो लड़की का मैटर है। अच्छा। बस इसके बाद में ये लोग चला गया लोग, बस इतना ही। प्रशासन भी चले गए और सारे आम पब्लिक जो इतना इकट्ठा था सारे लोग चले गए। इससे पहले क्या हुआ वो हम नहीं जान रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक शादीशुदा लड़की जो भागी है, 1 साल के बाद घर वापस आई है और आरोप लगाती है कि रोशन कुमार ने हमें भगा के 1 साल तक पति पत्नी की तरह रखा है और हम इनके घर में रहने गए, नहीं रहने दिए, परिजन मार पीट के भगा दिए। यही आरोप वह लड़की ने लगाई है और उसके पिताजी ने लगाया। घटना है नहीं तो इसके बारे में तो मैं लड़का लड़की क्या है क्या नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं। मालूम नहीं। आप कुछ हम कुछ मालूम हम रहते नहीं, हमको क्या मालूम है। आपने आया तो यहाँ केवल देखा कि प्रशासन और ढेर सारा पब्लिक यहाँ बस लड़की के मैटर को लेके